नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्रा। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वाहन चालान से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जिस पुलिसकर्मी ने गाड़ी का चालान किया था उसी को बाद में उसका चालान भरना पड़ा। क्या कुछ पूरा मामला था और कैसे स्थिति बनी, उसके लिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सत्येंद्र शुक्ल जी मौजूद हैं। क्या पूरा मामला था, फिर कैसे जिस पुलिसकर्मी ने चालान किया था उसी को चालान भरना पड़ा? जी, क्योंकि उन्होंने गलती की थी तो गलती अगर कोई करता है खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने गलत तरीके से चालान किया था, इस नाते उनको जो है चालान भरना पड़ा। हुआ यह कि मैं कटरा पानी टंकी के पास में एक मित्र का ऑफिस है, मैं वहाँ 2 मिनट के लिए गया। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे। इतने में जबकि गाड़ी हमारी सड़क से एकदम किनारे खड़ी थी, कोई भी पहिया मेरी सड़क पर नहीं थी, जबकि गाड़ी और अंदर जा सकती और किनारे जा सकती थी, लेकिन उधर जो है भूजा वाले, ठेला वाले, इन सब लोगों ने पूरा पट्टी कब्जा कर रखा था, बल्कि पत्थर भी आगे रखा करता कि गाड़ी न खड़ा कर पाए। तो चलिए ठीक है, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन यह चीज़ मैं जब गया और पहुंचा तो मैंने उनको बड़ा विनम्रता से सिपाही से पूछा। हमने कहा भाई फोटो क्यों खींच रहे हो गाड़ी का? तो उन्होंने कहा कि इसको चालान करना है। तो हमने कहा कि भाई चालान क्यों करना है, गाड़ी तो हमारी सड़क पर है नहीं, ये तो किनारे खड़ी है, तो चालान क्यों करेंगे? तो कहीं गाड़ी पार्किंग में नहीं है। तो चूंकि बस्ती शहर में पूरी तरह से एक एक गली, एक एक मोहल्ला लगभग मैं जानता हूँ, तो मुझे पता है कि बस्ती जनपद में कहीं पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा पार्किंग, आप कह रहे हो गाड़ी पार्किंग नहीं है, हमको आप बताइए पार्किंग कहाँ है। ठीक है, आज आप चालान कर दीजिए, हम चालान भर लेंगे, लेकिन कम से कम कल से मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की स्थिति में तो हो जाऊँगा, मुझे जानकारी हो जाए। मुझे जानकारी है नहीं। तो उनका मुझे ये नहीं पता है। तो मैंने कहा आपको अगर ये पता नहीं पार्किंग कहाँ है तो फिर आपने पार्किंग का नाम क्यों लिया, कि आप स्वयं जानते हैं कि बस्ती जिले में कहीं पार्किंग नहीं है, क्योंकि आप ट्रैफिक से ही जुड़े हैं। तो उसने कहा कि ऐसा है कि आप मुंह ज़्यादा मत लगिए। तो हमने कहा भाई मैं अपनी बात को आपसे रख रहा हूँ, अगर आप गलत कोई काम करोगे तो मैं रोकूंगा। ये मुझे, मैं आम जनता हूँ, मुझे अधिकार है इस बात का, मैं रोकूंगा। आप गलत कर रहे हो, आप चालान नहीं कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी भी मेरी सड़क पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चालान तो होगा। तो मैंने अपना परिचय भी उनको दिया। हमने कहा लोग बाद में अगर कोई बात करते हैं तो लोग बताते हैं आपने परिचय नहीं दिया। तो मैंने सामान्य सा परिचय था मेरा, मैं सत्येंद्र शुक्ला जीपी हूँ, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ भाजपा युवा मोर्चे का। मेरे यह कहते हुए उस व्यक्ति के मुंह से निकल रहा है आप में सत्ता का ध्वंस दिखा रहे हैं। उसके इस भाषा पर मैंने कहा तो ठीक है, अगर आप चालान करोगे तो इस चालान को आप ही भरोगे। इतना कहने के बाद मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी से निकला। अगले 5-7 मिनट बाद लगभग 1 किलोमीटर में आगे आया था। मैं गांधीनगर में जा रहा था, बाजार करने जा रहा था, पत्नी और बच्चे मेरी गाड़ी में थे। और मुश्किल से 5-7 मिनट बाद जो है चालान का जो है मैसेज मेरी मोबाइल पर आ गया। और चूंकि मेरी नज़र भी थी मैसेज पर, मुझे लगा कि वो निश्चित तौर पर कहीं कहीं ईगो अपना उनका हर्ट हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है को चालान करेंगे। तो मैंने देखा और 5 मिनट बाद, तो जब मुझे ये लगा तो मुझे सीधा सा लगा कि इन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, मुझे बेइज्जत करने का जो है प्रयास किया है। मैं एक आम जनता हूँ, आम जनमानस हूँ, और मेरे साथ इस तरह की जो जातीय कर रहे हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। मैं सीधा कोतवाली गया, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया और मैंने FIR के लिए वहाँ एक प्राथमिक दर्ज करने के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया। वहाँ कोतवाल साहब नहीं थे, शायद छुट्टी पर थे। वहाँ प्रभारी जो भी रहे उनसे मेरी बात हुई और बात करने के बाद मैंने उनसे कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा, एक बच्चे के साथ दुर्घटना हुई थी, बड़ी दुर्घटना हुई थी, मेरा भी कलेजा फट गया सुन करके। तो उन्होंने बड़े विनम्रतापूर्वक इस बात को कहा कि जो है हम लोग उसी उलझे हुए हैं और आप हमको 2-4 घंटे समय दीजिए, फिर मैं देखता हूँ, अभी संबंधित जो है अधिकारियों से बात करता हूँ, ट्रैफिक वालों से, और जैसा होता फिर बात करता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप 4-6 घंटा नहीं बल्कि आप कल तक का समय लीजिए, लेकिन कल 11 बजे तक इस मामले में कोई या तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाँच करके, और या फिर FIR दर्ज हो, दोनों में से कोई चीज़ हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं भी निश्चित तौर पर आंदोलन करने के बाध्य होऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये कह करके मैंने कोतवाली से मैं बाहर आ गया। और आने के बाद फिर कुछ ही देर बाद उनसे संबंधित काफ़ी लोग, जैसे जैसे लोगों को सूचना मिली तो उनसे संबंधित लोग, हमसे संबंधित लोगों ने फ़ोन किया, उनकी भी पैरवी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पैरवी की, उन्होंने गलती कर दी, नहीं जानते थे आपको। हमने कहा विषय ही यही है कि उनको अपना परिचय देने के बाद उन्होंने चालान किया, यही नागवार गुजरा। अगर वो मेरे बताने के पहले अगर चालान किए होते तो शायद मैं बहुत कुछ नहीं बोलता, कुछ बोल करके अपना गुस्सा ठंडा करके चला जाता। लेकिन बताने के बाद उन्होंने चैलेंज किया उन्होंने, इस नाते अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गलत भी नहीं था मैं, और उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया, ये चीज़ बहुत खराब लगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत सारी बातें बीच में हुई, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, ट्रैफिक से फ़ोन आया, LIV से फ़ोन आया, IB से फ़ोन आया, मतलब बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया और इस प्रकरण की जानकारी लोगों ने, मीडिया के मित्रों ने भी, बहुत सारे लोगों ने समाचार को जो है उठाया, बताया, बात किया। हमने अपनी जो सही बात थी उसको बताया। इसके बाद 2-3 लगभग 5 बजे के पास आसपास जो है सर्वेश कुमार सिंह जी, जो कि वो सिपाही थे ट्रैफिक वाले, जिन्होंने चालान किया हुआ था,
उनसे संबंधित भी जो एक मित्रों ने मेरे भी मित्र हैं, उनके जानकार थे, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन किया और कहा कि जो है आप भैया उनसे गलती हो गई है। तो मैंने गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, हमारी दुश्मन तो वो है नहीं, हमारी कोई उनकी जातीय दुश्मनी तो है नहीं, ठीक है, उन्होंने गलती की, गलती को सुधार लें, अगर उनको माफ़ी मांग लें। और दूसरी चीज़ है, आप उस जो चालान उन्होंने किया है उस चालान को अपने अकाउंट से पैसा डाल के उसको भर दें। बात पैसे की नहीं थी, बात यह थी क्योंकि मैंने कहा भी था कि करोगे तो भरोगे। जिस अंदाज में उन्होंने कहा था कि सत्ता पद का ध्वंस दिखा रहे हो, तो उसी अंदाज में मैंने भी कहा था कि अगर आप करोगे तो भरोगे, तो वो भर दे, बात खत्म हो जाएगी। अन्यथा मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ाई तब तक लड़ूंगा जब तक इस मामले में कोई न कोई निर्णय नहीं आ जाएगा। और निर्णय आना ही था क्योंकि गलत था, मेरे पास भी फोटो वीडियोस थे। इस नाते फिर उन्होंने समझदारी का परिचय भी दिया और मुझसे हालांकि मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने माफ़ी की बात की तो मैंने कहा ठीक है, आप कोई हमारी जाति तो सुनिए, ठीक है, आपने गलती को मान लिया, वही बड़ी बात है, माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चालान की बात उन्होंने कहा मैं चालान, उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मैंने चालान भर दिया है और उन्होंने मुझको एक रिसीट व्हाट्सएप कर दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मामला खत्म है। यही पूरा। ऐसी स्थिति में जो तमाम सारे लोग हैं जो गाड़ी पार्क करके जाते हैं, चूंकि बस्ती शहर में कहीं पर पार्किंग नहीं है और लगातार अवैध पार्किंग के नाम पे गाड़ियों का चालान रोज होता है। जो ट्रैफिक विभाग है और जो तमाम पुलिसकर्मी, उनको एक टारगेट दिया जाता है। तो आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहली चीज तो प्रशासन से कहूंगा, जब आप व्यवस्था नहीं दे सकते तो दंड देने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। पहले आप व्यवस्था सुदृढ़ करिए, इसके बाद किसी की गलती निकालिए। अगर आप गलती निकाल रहे हैं, जबरन गलती निकाल रहे हैं, तो ये प्रशासन की गलती है और प्रशासन को इसमें सुधार करना चाहिए। देखिए, मैं बस्ती की आम जनता की तरफ से भी बात कहना चाहूँगा, प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, जो जनप्रतिनिधि उनसे भी कहूँगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं देखता हूँ, मुझे भी बहुत पीड़ा होती है, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, गाड़ी वाले आए, टेम्पो वाले चालान कर दिया, अरे बेचारा 500 रुपया कमाने वाले के 1500 रुपया जुर्माना कर देंगे, बेचारा 3 दिन रोटी नहीं पाएगा उसका घर, आप उसको चालान कर देते हैं, इतनी निर्दयता। और वो भी तब जब आपका स्वयं की कोई व्यवस्था नहीं है। आप स्वयं व्यवस्था दीजिए, उसके बाद दंड का प्रावधान करिए। निश्चित तौर पर कहीं कोई इस तरह गलती करता है, आप चालान करिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी कहूंगा कि ठीक किया आपने, और 1-2 बार वार्निंग देनी चाहिए। वार्निंग देने के बाद चालान करना चाहिए। अगर बार बार कोई गलती करा तो निश्चित उसका चालान होना चाहिए। मेरा भी चालान, ऐसा नहीं कि मेरा चालान बहुत बार नहीं, मेरे पास कई बार चालान हुए हैं, चालान मैंने भरे भी हैं। हाँ, गलतियां मुझसे हुई हैं, जैसे सीट बेल्ट में भूल गया, रास्ते में किसी ने चालान किया, उसे क्या करना पड़ा, मैंने झगड़ा नहीं किया क्योंकि गलत था। मैं एक दिन नो पार्किंग का बोर्ड लगा था, मैंने नहीं देखा, गाड़ी मेरी खड़ी हो गई 2 मिनट के लिए, वहाँ चालान हुआ। मैंने उनसे जब थोड़ा सा बहस करना चाहा, उन्होंने मुझे बोर्ड दिखाया, मैंने कहा सारी भाई मैं बोर्ड तो देखा नहीं, चलिए मुझसे गलती तो हो ही गई। तो जो सही है वो सही है, उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी, गलत नहीं है तो स्वाभाविक बात है उसकी लड़ाई होगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ बस्ती से PTC लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।